आज हम बात करने वाले हैं HP 310 और HP 410 सीरीज़ प्रिंटर के ऊपर। अगर आपको भी जानना है कि उसका क्या यूज़र मैनुअल है और क्या मतलब कैसे यूज़ करते हैं, उसका बटन का क्या क्या यूज़ है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंत तक आपको हर एक यूज़र मैनुअल के जो है उसको आपको अच्छे से समझा सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं HP प्रिंटर के ऊपर। इसमें मैं 310 सीरीज़ या और 410 सीरीज़ को कवर कर दूँगा, बिकॉज़ उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें थोड़ा जो यूज़र मैनुअल है या फिर जो मतलब आपका जो भी फंक्शंस है वो थोड़ा चेंज रहता है। मतलब उसके बाद आपको स्क्रीन टच वाला फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। आज हम लोग सिर्फ 310 सीरीज़ और 410 सीरीज़ जितना प्रिंटर है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अभी शुरू करते हैं 310 सीरीज़ प्रिंटर के साथ। 310 सीरीज़ में बेसिकली आपको 4 बटन ही देखने को मिलते हैं। वो है लेफ़्ट हैंड साइड में, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगा। जो पहला बटन होता है वो है क्रॉस, जो रेड कलर का क्रॉस होता है। सेकंड होता है वो होता है रिज्यूम बटन, और उसके बाद होता है ब्लैक एंड वाइट, और उसके बाद होता है कलर ज़ेरॉक्स का बटन। बट बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब इसमें स्कैन का कोई ऑप्शन है या नहीं है, बिकॉज़ प्रिंटर में ऐसा कोई स्विच दिया हुआ नहीं है। बट वो प्रिंटर में 310 सीरीज़ का जितना भी प्रिंटर है उसमें आप स्कैन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं 310 सीरीज़ का, तब आपके जो स्क्रीन है डेस्कटॉप पे एक आइकन आता है, वो बेसिकली लिखा रहता है HP इंकटैंक 310 सीरीज़। उसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको प्रिंटर स्कैन बोल के एक ऑप्शन मिलता है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूँगा। वहाँ से आप स्कैन वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक और अच्छा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो है, जब भी आप कोई चीज़ का ज़्यादा ज़ेरॉक्स निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पेपर है उसका मुझे 10 ज़ेरॉक्स निकालना है, तो मैं ज़ेरॉक्स वाले जो लेफ़्ट हैंड साइड में बटन है उसको यूज़ नहीं करके हम लोग स्कैन करके उसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में उसको चेंज कर सकते हैं। अभी आते हैं जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो स्विच होता है उसके जो भी काम है वो कैसे काम करता है, और उसका मतलब क्या यूज़र मैनुअल है बेसिक। पहला जो क्रॉस बटन है वो बेसिकली होता है जब कैंसिल बटन, अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 5 प्रिंट कर दिया, बाद में मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए, तो जब 4 प्रिंट निकल जाएगा तो 5th प्रिंट होने के पहले मैं वो अगर प्रेस कर देता हूँ वो कैंसिल हो जाता है। बेसिकली उस बटन का उतना ही काम है, प्रिंटिंग को रोकना। अगर गलती से ज़्यादा प्रिंट हो रहा है तो कैंसिल दबा के हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी उसके बाद आता है रिज्यूम बटन। यहाँ रिज्यूम बटन का एक्चुअली बहुत सारा देखा जाए तो यूज़ है। जो पहला यूज़ है वो है रिज्यूम का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 4 प्रिंट आउट कर रहा हूँ, 4 नहीं, आप 10 पकड़ के चलो, बट जो प्रिंटर का जो पेपर का जो पैनल है वो उसमें सिर्फ 9 ही पेपर है, बिकॉज़ ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है कि पेज कब ख़त्म हो गया नहीं हो गया। वो क्या करता है वहाँ पे जब आप वो प्रिंट करते हैं 9 पेजेस होने के बाद तो प्रिंटर में पेपर नहीं है, तो वो वहाँ पे जो रिज्यूम बटन है वहाँ पे एक लाल बत्ती जलने लगता है। जब आप फिर से वो पेपर रिफ़िल करते हैं, रिफ़िल करने के बाद जब आप उस रिज्यूम बटन को प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, जो एक पेंडिंग था ज़ेरॉक्स आपका वो प्रिंट निकल जाता है। ये है पहला यूज़ उसका। सेकंड, अगर आपका
प्रिंटर में कोई पेपर जाम होता है तो आप रिज्यूम बटन मतलब प्रेस करके वो निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, उसको प्रेस कीजिए, अगर पेपर निकल गया तो ठीक है। सेकंड आप कर सकते हैं, पहले मैनुअल तरीक़ा से प्रिंटर को पहले टर्न ऑफ कर दीजिए। टर्न ऑफ करने के बाद उसका सामने का जो डेक होता है, 2 लैच होता है, वो दोनों खोलिए। प्लग जो है वो प्लग निकाल लीजिए सेफ्टी साइड के लिए, और उसके बाद पेपर को धीरे धीरे आप बाहर निकाल सकते हैं। ये पेपर जैम का प्रोसेस है। सो पहले ट्राई कीजिए रिज्यूम बटन से करने का, अगर उससे नहीं होगा तब मैंने जो बोला वो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके प्रिंटर में कोई इशू नहीं आता है। अभी ये सेकंड यूज़ हो गया रिज्यूम बटन का। इसके बाद रिज्यूम बटन और भी बहुत जगह पे काम आता है। जैसे कि जब हम लोग प्रिंटर जब इंस्टॉलेशन करते हैं, तब जब फर्स्ट टाइम प्रिंटर को टर्न ऑन करते हैं तो वहाँ पे रेड लाइट जलता है। तो उसमें क्या है, वो जब हम लोग 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हम लोग का अलाइनमेंट पेज जो है, कार्ट्रिज का अलाइनमेंट पेज, वो प्रिंट आउट होता है। ये थर्ड यूज़ है उस बटन का। सेकंड बाकी 2 जो बटन्स है वो तो एक ब्लैक एंड वाइट ज़ेरॉक्स के लिए है, जितनी बार प्रेस करेंगे उतना निकलेगा, और चौथा जो है वो है कलर ज़ेरॉक्स के लिए, जितनी बार प्रेस करेंगे उतना कलर ज़ेरॉक्स निकलेगा। और एक चीज़ है कि मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ कि उसको जितना हो सके कम यूज़ करें। उससे क्या है, वो जो पैनल है आपका स्विच का, वो थोड़ा सेफ़ रहता है। अगर ज़्यादा ज़ेरॉक्स करना है कोई भी चीज़ का तो हमेशा उसको कंप्यूटर या लैपटॉप से स्कैन करके उसको प्रिंट आउट कीजिए। सो अभी हम लोग आ जाते हैं 410 सीरीज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको 4 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको जो सेकंड स्विच मिलेगा क्रॉस के नीचे, रेड क्रॉस के नीचे, वो है आपका राउटर का बटन होता है बेसिकली। सो अगर आपके घर में राउटर है, सो आप जब उसमें एक ब्लू कलर का लाइट जलते रहता है, तो वो अगर आप किसी राउटर से कनेक्टेड है तो वो ब्लिंक नहीं करेगा। अगर वो किसी राउटर से कनेक्टेड नहीं है तो वो हमेशा ब्लिंक करता रहता है। और अगर आपके घर में राउटर नहीं है तो आप उसको टर्न ऑफ करके भी रख सकते हैं। बट अगर राउटर है तो आप उसको कनेक्ट कर लेंगे और वो हमेशा जलते रहेगा। सॉरी आवाज़ के लिए। और एक्चुअली आज मेरा हेडफोन का माइक भी काम नहीं कर रहा है, सो डायरेक्टली जो फ़ोन का माइक है उससे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो इसके बाद क्या है कि हम लोग आते हैं जो थर्ड उसका स्विच है, उसमें वो होता है प्रिंटर का हॉटस्पॉट। आप बेसिकली आप उसको ये बोल सकते हैं, बिकॉज़ जब वो ऑन रहेगा तो आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर सब में प्रिंटर का नाम शो करता है। जब आप अपना किसी भी 3 डिवाइस में से एक का वाईफाई ऑन करेंगे, सो वो आप उसको प्रिंटर का हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। सो उससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। सो जब आपका प्रिंटर अगर राउटर से कनेक्टेड है तब आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। सो जब आपका अगर राउटर ऑन है, सो आपको ये जो प्रिंटर का हॉटस्पॉट है वो उसको ज़रूरत नहीं है ऑन करने का, बिकॉज़ आप अपने राउटर से कनेक्ट करेंगे अपने किसी भी डिवाइस को तो प्रिंट आउट होगा। बट अगर आपके घर में राउटर नहीं है तो आप राउटर वाला स्विच को ऑफ़ करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। दोनों ऑन करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। अगर राउटर वाला चल रहा है, घर में राउटर है, तो राउटर से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर राउटर नहीं है तो राउटर वाला स्विच ऑन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप हॉटस्पॉट वाला स्विच से प्रिंट आउट कर सकते हैं मैनुअली। बट आपका इंटरनेट जिस भी डिवाइस को आप कनेक्ट करेंगे तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड पे। वहाँ पे भी आपको 2 एक्स्ट्रा स्विच मिलता है। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड वाले स्विच पे आते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को 2
मतलब एक्स्ट्रा बटन्स 410 सीरीज़ में मिलता है। तो इसमें जो सेकंड बटन होता है वो है आई बटन। बेसिकली आप अपना पासवर्ड भूल गए या फिर आपको जानना है कि मेरा अब तक कितना प्रिंट आउट मैंने किया है अपने प्रिंटर से, या फिर आपका कोई भी जितना प्रिंटर का जितना इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप अगर इसको दबाएंगे तो एक प्रिंट निकलेगा जिस प्रिंट में आपका सारा डिटेल्स मेंशन होता है। सो अभी हम लोग आते हैं प्रिंटर के राइट हैंड साइड पे जो सेकंड वाला बटन है जो आई बटन के नीचे होता है, वो है वेब सर्विस का बटन। सो उसमें बेसिकली आपको मिलता है कि एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है HP के तरफ से। सो जब आप उस सर्विस को एक्टिवेट करते हैं तो एक ईमेल एड्रेस आपको प्रिंट आउट में मिलता है। सो उसका बेसिक यूज़ यही है कि आप जब घर से बाहर है या फिर आपके किसी ऑफिस कलीग ने के साथ या फिर कोई ऑफिस का कलीग आपको कोई प्रिंट आउट शेयर करना चाहता है, उस टाइम आप अपना प्रिंटर का ईमेल उसको दे सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपका प्रिंटर किसी राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर प्रिंटर के पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये वाला सर्विस काम नहीं करेगा। सो जब आप कुछ भी ईमेल पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कुछ मेल करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या फ़ोटो, सो वो उस मेल में जो भी अटैचमेंट्स रहता है उसको रीड करके प्रिंट आउट कर देता है। सो ये होता है आपका वेब सर्विस का बेसिक यूज़। सो अगर आपके घर में फिर से राउटर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। और इसका ईमेल एड्रेस ऐसा कुछ याद करके रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल गए, वेब सर्विस के ऊपर जो आई बटन है उसको प्रेस करेंगे, फिर से उसमें आपको वाईफाई का पासवर्ड हो या फिर वेब सर्विस का जीमेल हो, वो सब मिल जाएगा। सो ये था बेसिक यूज़र मैनुअल 310 सीरीज़ और 410 सीरीज़ के ऊपर। सो अगर आपको कहीं कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इसके बाद जो वीडियो लाने वाला हूँ वो है इंस्टॉलेशन के ऊपर। सो मैं उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं कवर कर लूँगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी थोड़ा इस पे इन्वॉल्व होके आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सा बात है मैं वो कवर नहीं कर सकता हूँ। सो आज का व्लॉग थोड़ा जल्दी मैंने इसलिए शूट किया जस्ट बिकॉज मेरा माइक नहीं है और मुझे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, गला में पेन हो जा रहा है। कहीं पे आपको वॉइस थोड़ा मतलब अजीब आएगा, तो उसके लिए सॉरी। मेरा माइक एक्चुअली मैं कैरी करना भी भूल गया। सोचा था कि हेडफोन से हो जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली हेडफोन धोखा दे दिया। बट खैर आज के लिए बस इतना ही। इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। सो कल हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है माइंड में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में कोई इशू है या अगर आपको अच्छा नहीं लगा कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा अपने साइड से भी। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थोड़ा आप सबका सपोर्ट चाहिए और आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।